हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी मेंस की। आज तो संडे है खैर, तो आप सभी लोगों ने भी रेस्ट लिया होगा, मैंने भी रेस्ट लिया। ठीक है, तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी वो बताइए। और क्या रहा आप लोगों का दिन भर का आज का रूटीन, आप लोगों ने क्या किया वो भी थोड़ा शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। तो अच्छा लगेगा जान के कि एक दूसरे से कि हाँ भाई सबके क्या टाइम स्पेंड हो रहे हैं, क्या चीज़ें रह रही हैं। मैंने तो आज काफ़ी बढ़िया से अपना रेस्ट लिया। ठीक है, संडे का टाइम होता है अपना आराम से अपने ऊपर बिताने का। तो 30 किलोमीटर साइकिलिंग करके आई अपना बढ़िया से, फिर आके हेड बाथ लिया, मस्त शैम्पू वैम्पू करके पूरा सेट होके ठीक है, बालों की केयर भी एक अलग ही टाइप का झंझट रहता है। खैर, अब सब वापस से तैयारी में जुट गए होंगे। ठीक है, मैं भी अपना देख रही थी एडिटोरियल्स वगैरह का। जैसे अभी काफ़ी बच्चों ने डाउट वगैरह पूछे, ठीक है, कि मैम एडिटोरियल्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं वो बता दिया करिए, या कैसे कैसे क्या करना होता है। टेलीग्राम ग्रुप चैनल में बच्चों के ये कमेंट्स रहे। मैं फिर बता दूं एक बार, अगर आप में से किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन उसमें बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, और मैं पिछली वीडियोस में भी मैंने दिया हुआ है, आप प्लीज़ वो भी जाके देखिए। ठीक है, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ मैं दे रही हूँ वो देख लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूँगी। प्लीज़ ज्वाइन करिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं और अच्छा लग रहा है। एक अच्छे से ग्रुप, एक बेस तैयार हो रहा है। सबकी तैयारी एक काफ़ी अच्छे एक फेज मैनर में चल रही है, देख के पता लगता है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, क्योंकि एक तरीके से डिस्कशन ग्रुप के तरीके से मैं फॉर्म कर पाऊँगी ना। डिस्कशन करने के लिए भी कम से कम थोड़े बहुत लोग तो रहें एक गुड अमाउंट में, कि डिस्कशन हो पाए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है डिस्कशन करने के लिए सिर्फ मतलब 40-50 लोगों को आप इकट्ठा करेंगे, है ना। क्योंकि यूपीएससी पीसीएस दोनों एग्ज़ाम क्या है, एक वेरिएड मैनर में आपका पूरा कवर करते हैं। ठीक है, मायराड रहता है उनका पूरा। ठीक है, तो वो आपको उसी हिसाब से सारी चीज़ें देख के कवर करनी है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती आ रही हूँ स्टार्टिंग से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वर्ड स्प्रेड करिए कि मेरा चैनल से जुड़ें, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं बार बार यही कहती आ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरी बात आप लोगों तक पहुँच पा रही है, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। थोड़ा स्ट्रेस बस्टर भी है एक तरीके से, स्ट्रेस भी रिलीव होता है देख के कि अच्छा सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा किसका क्या चल रही है तैयारी, क्या नहीं चल रहा है ना, तो वो चीज़ें रहती हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि मैं ये एम कर रही हूँ कि कम से कम नहीं तो 500-600 बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँ, और यहाँ पे भी एटलीस्ट 800-900 हो जाए। तो मतलब एक तरीके से मैं लाइव सेशन एक बार कंडक्ट करूँ, है ना। लाइव सेशन कंडक्ट होगा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों के उस पर जुड़ने के चांसेस रहते हैं, तो एक बात मैं अपनी पहुंचा पाऊंगी, है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने में भी लिमिटेशन रहती हैं सारी चीज़ें, लाइव सेशन होने में तो वो लिमिटेशन नहीं रहती हैं। और जितनी ज़्यादा ये फैमिली बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा ये हमारा परिवार बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा हम लोगों का डिस्कशन का स्कोप बढ़ता जाएगा। पता लग पाएगा ना, आपस में एक हेल्दी कंपटीशन बन पाएगा। ठीक है, पीयर ग्रुप बन पाएगा, जिसको कहते हैं कि पता लग पाएगा कौन किस लेवल पे है, क्या तैयारी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं, बस अपना मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई एम डेड श्योर आपको रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो ये वीडियो आज मैंने बनाई है, मैंने आप लोगों को जैसा प्रॉमिस किया था, वो वीडियो थी जीएस पेपर 5 और 6 के लिए, है ना। उस टाइम पे मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो बताई कि कैसे आपको यूपी स्पेशल के पेपर को देखना है और कौन सी बुक्स करनी है। बताया था मैंने, राकेश सारस्वत जी की बुक है और आपकी दिशा पब्लिकेशन की। अच्छा, मेरा गला आज नासाज है, मैं बता रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा गला उस दिन 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की थी, बैठ गया बिल्कुल। ठीक है, इसलिए कल मैं वीडियो डाल नहीं पाई। अभी थोड़ा बहुत जितना भी मैं बोल पा रही हूँ तो मैं वो वीडियो भेज रही हूँ, प्लीज़। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूँ, बस कुछ नहीं बोलना चाहती, बस सुन लीजिएगा। ठीक है, बहुत मतलब एफर्ट्स पुट अप करके मैं बना रही हूँ वीडियो, तो प्लीज़ प्लीज़ ठीक है उस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आवाज़ अगर ज़रा सा भी कुछ इधर उधर डिस्टॉर्ट लग रही है, कुछ भी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लग रही है, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको 5 और 6 के लिए दिशा पब्लिकेशन वाली बुक बताई थी, और मैंने बताई थी आपकी राकेश सारस्वत जी की बुक बताई थी, राइट। और मैंने ये भी बोला था कि यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर लें, है ना। यूथ कंपटीशन टाइम्स के भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आई नहीं है, तो वो इंतज़ार करें। और दिशा वाली हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मिल नहीं पा रही है, तो वो भी इंतज़ार करें। तब तक के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दिशा पब्लिकेशन कर लें। यूथ कंपटीशन टाइम बुक क्यों मैं बोल रही हूँ इतनी अच्छी है, उसका मैं रिव्यू डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
बट अभी आज की वीडियो है GS 1 2 3 4 पेपर के लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वो वीडियो कैसी लगी GS 5 और 6 के लिए, कि जो मैंने डाली थी, ताकि मैं कल ऐसे वाली वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि ऐसे के लिए मुझे बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बच्चों की मेल्स आ रही है कि मैम ऐसे का बताइए, ऐसे कौन सी बुक से करना है, ऐसे में ही नंबर छट जाते हैं, ऐसे में ही नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कल आप लोगों का एड्रेस करूँगी। और आप लोगों के कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को एड्रेस करते हुए वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेक्टिव सेशन होता रहेगा, है कि नहीं दोस्तों। ये आप ही का ग्रुप है, आप ही का परिवार है, इसे आप ही को ग्रो करना है, आप ही को बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और मुझे अच्छा लगे कि भैया मेरी बातें काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है। आई एम वोकल टू सो मेनी पीपल, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं और डिस्कशन अच्छे से हो पाएगी, सब अपना इनपुट दे पाएंगे। वहीं 10-20 लोगों में डिस्कशन होगी तो 10-20 लोग इनपुट दे पाएंगे, वहीं डिस्कशन होगी हज़ार लोगों में तो 1000 लोग उसमें डिस्कशन आपके पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो वो चीज़ें आपका हेल्पिंग हैंड पे रहेगी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपका नेक्स्ट जो GS 1 2 3 4 पेपर है, उसके लिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैं कौन सी बुक परचेज़ करके लाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है। जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो थी ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक थी, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। अब ये मैंने आपको दिखा दी थी ना कवर, ठीक है। देखिए अभी मुझे बीच में वीडियो रोकना पड़ा था, पापा के फ़ोन पे कॉल आ रही थी तो मुझे डिस्कनेक्ट करने के लिए जाना पड़ा, ठीक है। यहीं बेड पे पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। मैंने पॉज किया था, मुझे पता ही नहीं लगा, स्टॉप हो गई वीडियो, ठीक है। तो ये बुक देखिए आप, इसमें क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है UPPCS मेंस, ठीक है। UPPCS मेंस जनरल हिंदी एसे एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 1 2 3 4 डिस्क्रिप्टिव सॉल्व पेपर्स, ठीक है। बहुत अच्छे से इन्होंने ये चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव वे में दी हुई है और बहुत अच्छी बुक है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, ठीक है, अभी कुछ ही देर में। और जैसे कि मैं बताऊं आपको GS 1 2 3 4 तो एक तरीके से वही चीज़ें हैं, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, गवर्नेंस हो गया, आपकी सारी चीज़ें, सोशल इश्यूज़ हो गए। तो सोशल इश्यूज़ वगैरह के लिए एंड ऐसे राइटिंग के लिए तो मैंने बताती आ रही हूँ, टेलीग्राम पे भी मैंने आपको बताया था। कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन वो करनी है क्योंकि वो PIB की तरफ से आती है। एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं, एडिटोरियल्स के जो डाउट है बच्चों के कि क्या करना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगी, ठीक है। वो शॉर्ट वीडियो रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट। ये बुक रिव्यू वाली लॉन्ग जाती है, मैं क्या करूँ, मैं चाहती हूँ आप लोगों को छोटी से छोटी डिटेल बताऊँ ताकि आप लोगों को मतलब जाना ना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो आपका, आपको पता लग पाए कि कौन सी बुक बढ़िया है, तभी जाके आप बुक वो जाके मार्केट में खरीदें, ठीक है। इसलिए मैं जाके चली जाती हूँ, मैं उतने एफर्ट्स लगाती हूँ कि मैं चली जाती हूँ बुक स्टोर, मैं जाके बुक परचेज करके ले आती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे, आप लोगों को पता रहे कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। मार्केट में मटेरियल बहुत अवेलेबल होगा, बट वो आपको देखना है कि किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं। तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। मैं बुक रिव्यू अच्छे से कर देती हूँ, ठीक है। आपको 5 और 6 वाली वीडियो मैंने बताई थी आपको, वो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। थोड़ी लंबी वीडियो थी मुझे पता है, बट आई एम डेड श्योर कि आप उसको देखेंगे तो उससे काफ़ी हेल्प होगी। नहीं देखा है तो जाके एक बार फिर देख लीजिए, और उसको नहीं मतलब एक वन गो में देख पा रहे कोई बात नहीं, दोबारा जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बार बार तो जाके देख ही सकते हैं, यूट्यूब पे तो बेस्ट ऑप्शन यही है, एक वीडियो को आप जाके दोबारा भी देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब ये तो आपने देख लिया, और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, मैंने ना स्पेक्ट्रम की न्यू एडिशन ले ली, ठीक है। ये मैंने ले ली न्यू एडिशन, क्यों ले ली, इसका रीज़न है पुरानी वाली एडिशन थोड़ी गौच पौच भी हो गई थी, और न्यू एडिशन में काफ़ी नई चीज़ें उन्होंने ऐड की। क्या नई चीज़ें ऐड की हैं ये मैं बताऊंगी बाद में, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। ये मैंने न्यू बुक इसीलिए ली है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं तो हिस्ट्री पेपर के लिए थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगी। और ये मैंने आपको बताया था जैसे कि घटना चक्र की, ये ज्योग्राफी की मैं लाई थी, ठीक है, ज्योग्राफी वाले पेपर के लिए, GS पेपर के लिए, और ये मैं लाई थी पॉलिटी वाले पेपर के लिए, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली ये दोनों, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी होने वाली है, बिकॉज इसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करूँगी आपका यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का, ठीक है, ये वाली बुक। तो इसलिए ये घटना चक्र वाली बुक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। 1-2 दिन में इसकी भी डाल दूँगी तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, ये कवर एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली बुक आपको लेनी है, ठीक है। GS 1 2 3 4 सॉल्व पेपर्स, आप दिशा पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, नॉट एन इशू, बट पहले मैं इसको कर लूँ तो मैं दिशा पब्लिकेशन की ले आऊँगी। सोच रही हूँ मैं उसको कि जाऊँ अभी, मतलब अगले हफ्ते जाऊँगी अभी बुक स्टोर तो मैं उसको ले आऊँगी, ठीक है। तो उसका भी मैं रिव्यू कर दूँगी आप लोगों के लिए। अच्छी है वो भी बुक, मुझे जैसा सुनने में आया, मैंने देखा है उसको, ठीक है। गई थी जब लास्ट टाइम तो मैंने देखा था, बट मैं उसको इसलिए लेके आई क्योंकि ज़्यादा किताबें ले आते हैं ना तो बर्डन हो जाता है,
ये हो जाता है मेरे जैसे बच्चों को, स्पेशली मुझे ये हो जाता है कि हाय मैंने पढ़ी नहीं, ठीक है, मेरी आदत है ऐसी और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वाले बुक का हम रिव्यू करते हैं, तो इससे पता लग जाएगा। एडिटोरियल वाला मैं डाउट आपको बताऊँ, एडिटोरियल वाली चीज़ों में जो आप लोगों को बच्चों को हो रहा है कि मैम कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं, देखिए 2 पेजेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो बिजनेस वाले पेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिजनेस इकोनॉमिक टाइम्स जो आता है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो एडिटोरियल रहता है उसमें जो सेक्शंस होते हैं आपको सेग्रीगेट करने हैं, जीएस पेपर 1 का कौन सा है, 2 का कौन सा है, 3 का कौन सा है, 4 का कौन सा है, ठीक है। कुछ होते हैं जो आईआर से रिलेटेड होते हैं ना, आपके इंटरनेशनल रिलेशन, तो वही आपकी जो बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स हैं वो आपका जीएस पेपर 1 में आता ही है, वो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको सेग्रीगेट करने हैं टॉपिक्स को, आपको पढ़ना है। मैं फिर बता रही हूँ, पहले फर्स्ट गो में आपको 1 गो में आपको सिर्फ पढ़ना है, दोबारा उसको उठाएंगे, ठीक है, तब आपको उसमें से, ठीक है, जो आपने अंडरलाइन किया, पढ़ना मतलब ऐसे नहीं पढ़ लिया बस, अंडरलाइन करना है, फिर वो पॉइंट्स आपको जॉट डाउन करना है, ठीक है। उतने बड़े पैसेज को अगर आप पहले 700 वर्ड्स में कर पा रहे हैं, उसके बाद आप 250 वर्ड्स में कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने जंग जीत ली मेंस की, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और जीएस 1 पेपर मोस्टली वो तो मैंने बता ही दिया, कॉम्प्रिहेंसिव आपको बुक लिस्ट बता दी थी 2024 के लिए, तो हिस्ट्री के लिए तो वही है। अगेन जीएस 1 के लिए थोड़ा स्पेक्ट्रम हो गई आपकी, ठीक है। और जीएस पेपर 2 आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपका उसी के लिए जीएस पेपर 2, 3, 4 भाई आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हो गई, 3 के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है डीडी बस हो गई, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ना है तो वही कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट मैंने बोला था, जितना आप कर पाएँ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो वो स्टैंडर्ड बुक्स तो है ही है जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए। उसके अलावा ये मैंने बोला वाईसीटी की बहुत अच्छी बुक आई है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स भी हैं, ठीक है, एक तरीके से सैम्पल में आपको बताया आपको कैसे करना है। टेस्ट सीरीज़ कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करनी है, मैंने बताया विजन आईएएस, मैंने मेल पे भी सबको बताया विजन आईएएस एंड इनसाइट आईएएस की मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ होती है, टेस्ट सीरीज़ बुकलेट आप परचेज़ करके ले आइए, आपको मिल जाएगी बुक शॉप पे, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और वो परचेज़ कर सकते हैं। उसको ला के उनके मॉडल आंसर्स के साथ अपने आंसर्स मैच कराइए। अगर आपका 70 to 80% मैच हो रहा है, वेल एंड गुड इनफ, मैं लिटरली बता रही हूँ, हो जाएगा आपका। अगर 50 से 60% हो रहा है तो मतलब आप गुड पोजीशन में थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। 40 से 50% के बीच में हो रहा है तो थोड़ा डाउनलोड्स दे दिया, थोड़ा आपको और करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। टेस्ट सीरीज़ अच्छे से और कैसे करनी है, तो टेस्ट सीरीज़ में विजन आईएएस पे कॉम्प्रिहेंसिव आपका बना दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे पास है, मैंने पीडीएफ मैंने शेयर किए थे टेलीग्राम चैनल में, इसीलिए बोल रही हूँ बार बार, टेलीग्राम चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप सभी लोग जुड़िए, क्योंकि वहाँ मैं पीडीएफ शेयर कर पा रही हूँ। यूट्यूब पे मैं पीडीएफ नहीं डाल पा रही हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। यहाँ भी जुड़िए, वहाँ भी जुड़िए, वहाँ पीडीएफ मिल रही है, डिस्कशन वगैरह वहाँ हो रही है अच्छे से, तो आप जुड़िए तो होगा, ठीक है। चलिए अब इस बुक रिव्यू का हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी आज संडे है, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आज आप लोगों ने क्या मस्ती की, थोड़ा बहुत स्ट्रेस अपना रिलीव किया कि नहीं किया। मैं बार बार बोल रही हूँ, संडे के दिन थोड़ा रिलैक्स रहा करिए। मैं चाहूँगी अभी शॉपिंग करनी मस्त, ठीक है। तो चलिए, और मैंने आपको कहा था सरप्राइज बात मुझे बतानी है, तो अगर इस वीडियो में मुझे टाइम लगता है तो बता दूँगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड आई एम डेड श्योर आप उस बात को जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक रिव्यू ऑफ यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स बुक, ठीक है, आपकी जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर्स के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। आपकी ये बुक यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की यूपीपीसीएस मेंस 2023-2024 इंग्लिश मीडियम कंपल्सरी एंड डिस्क्रिप्टिव सॉल्व पेपर्स 2018, 19, 20, 21, 2022 के इन्होंने सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स विद प्रॉपर यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के नए नए जो इन्होंने प्रकाशन अपने हिंदी इंग्लिश मीडियम के दिए हुए हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। ये इन्होंने पूरा यहाँ पे इनका फर्स्ट पेज है, ठीक है, 295 की किताब। चलिए अब इनका कंटेंट देख लीजिए। सबसे पहले तो कंटेंट में इन्होंने यूपीपीसीएस का मेन सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। देन जनरल हिंदी का पेपर है 2018 का, ऐसे है 1, 2, 3, 4 चारों पेपर हैं आपके जीएस के 2018 के, फिर 2019 के ऐसे, फिर जीएस 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर जनरल हिंदी 2020 का, फिर ऐसे, फिर जीएस 1, 2, 3, 4, फिर 2021 का जनरल हिंदी ऐसे 1, 2, 3, 4, फिर 2022 का जनरल हिंदी ऐसे जीएस 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस फॉर द कंबाइंड स्टेट, आपका जो भी यूपीपीसीएस कोई लोग बोलते हैं कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, ठीक है, जनरल रिक्रूटमेंट एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट बोथ, ठीक है ना। तो मेंस रिटन एग्जामिनेशन का आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस अपना जो भी सारी चीज़ें, सामान्य हिंदी, ठीक है, आपको जो भी गद्यांश पद्यांश आते रहते हैं, एस्से वगैरह रहते हैं। एस्से किस पे रहता है आपका, सेक्शन ए दिया हुआ लिटरेचर एंड कल्चर, इन सब पे मतलब किसी भी एक टॉपिक पे आपको करना होता है, ठीक है।
social sphere, political sphere, section B, science, environment, technology, economic sphere, agriculture, industry, trade, national, international events, natural calamities, landslide, earthquake, deluge, drought, आपके देन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। देन GS1 का है, GS2 का है। मेंस का तो मैंने आपको क्रक्स दे ही दिया था सिलेबस का, नहीं तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसने कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा इन्होंने बुक जो है डिस्कस की है, बहुत आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे 2018 का सामान्य हिंदी का पेपर था, ठीक है, इसमें बहुत करीने से इन्होंने, जैसे ये क्वेश्चन आया था ना कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, अंडरलाइन किया हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। अब ये गद्यांश आपको दिया हुआ है, देख लीजिए पहले एक बार, देख लीजिए, देख लिया। फिर अब यहाँ पे भावार्थ देखिए, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है कि लेखक के अनुसार सच्चे अर्थों में साहित्य वह होता है मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करने में समर्थ हो। ऐसा साहित्य मनुष्य को प्रेरित ना कर सके, कुंठाहीनता से बाहर ना निकाल सके, उसे साहित्य नहीं मात्र वाकजल कहना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके इन्होंने बताई ये चीज़ें, मतलब ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे इन रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करिए, तो व्याख्या में हमेशा आपको ऐसे लिखना है कि लेखक के अनुसार, है ना। कभी आपको कविता का कुछ अंश दे दिया तो कवि के अनुसार, कवित्री के अनुसार, ऐसे आपको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है कि लेखक के अनुसार, है ना, जैसे दिया हुआ है आपको यहाँ पे लेखक के अनुसार, ये आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। लेखक के अनुसार आपका जो भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो पेन भी नहीं चल रहा, बताओ पेन को भी क्या हो गया? हाँ चल रहा है मेरे को लगा इसको भी गर्मी लग गई, सूख गई इसकी इंक ठीक है। लेखक के अनुसार साहित्य का परम उद्देश्य मानवीय गुणों का विकास करना है। साहित्य तो मनुष्य सदगति को प्राप्त करता है, कुंठा एवं हीनता से मुक्त होकर स्वावलंबी बनता है। तो मतलब ऐसे ऐसे हैं, आप देख सकते हैं। आज नाना प्रकार के ये संभव हो गया, इसका व्याख्या करिए तो गद्यांश के अनुसार, मतलब ओपनिंग ऐसे ही करनी है। दुनिया छोटे छोटे, ये रही होगी लाइन, उसमें देखिए कैसे उन्होंने व्याख्या की है। व्याख्या मतलब पूरा आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। गद्यांश का शीर्षक, संतुलन का महत्व, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, जैसे मेरे जैसे बच्चों के लिए जिन्होंने 10वीं के बाद हिंदी पढ़ी नहीं, ठीक है। गद्यांश पद्यांश से जिनका थोड़ा सा भैया हाथ वाथ टाइट हो गया, मैं नोटिस वगैरह, लेटर राइटिंग वगैरह बढ़िया से लिख लेती हूँ। देखिए जैसे इसने लेटर राइटिंग वगैरह दी है, कितने अच्छे से दिया हुआ है ना। उपसर्ग, प्रत्यय, निर्मित शब्द, ये सब भी दिए हुए हैं, देखिए कितने बढ़िया से दिए हैं। शब्द अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, ले भैया अनुलोम विलोम बोल दिया मैंने योगा याद आता रहता है ना, क्या करूँ न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है ना, डॉक्टर ने बोला हुआ है अनुलोम विलोम करने को शब्द विलोम को अनुलोम विलोम, ये तो लोल मूवमेंट हो गया गाइस बाबा रामदेव जी बोल रहे होंगे वहाँ से बैठ के, अरे बेटा झुक झुक जियो, मेरा प्रमोशन कर रही हो तुम, है पीसीएस के पेपर पढ़ाते पढ़ाते शब्द विलोम की जगह अनुलोम विलोम बोल रही हो हंसी आ गई गाइस बहुत चलिए ठीक है, अनुलोम विलोम नहीं गाइस, शब्द विलोम, ठीक है चलिए शब्द विलोम। देन निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ठीक है। वाक्य वर्तनी आती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आती है। देन उसके बाद वाक्यांशों में से एक एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये जरूरी है। अच्छा, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, बताओ भैया ये पता है क्या आपको? नक्कार खाने में तूती की आवाज़, ये तो भैया मेरे को बड़ा अजीब टाइप का लगा। मैं आंसर लिख तो देती, क्योंकि मुहावरों को क्या कहते हैं उसको कि डाइसेक्ट करना आता है मुझे, इंजीनियर हूँ ना, और वो भी साइंस साइड से, तो डाइसेक्ट वर्ड यूज़ कर लिया मैंने। डाइसेक्ट करना, चीड़ फाड़ करना, मुहावरों का चीड़ फाड़ करके मैं मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है, कैसे क्या सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन बड़े बुजुर्गों बुद्धिजीवियों के बीच श्याम तथा जो भी सुझाव नकार का तूती की आवाज़ की बात हो, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल देना होता है, इसे सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो ठीक है, हिंदी का पेपर ये काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, जैसे जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बाद हिंदी छोड़ दी थी, बिल्कुल ही गद्यांश पद्यांश नहीं पता है, तो वो इससे देख सकते हैं कैसे करना है क्या नहीं, तो अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, हिंदी के लिए मैं आपको दिखा दूँ, ये बुक मैंने बोला था सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन, ये अच्छी है, ठीक है। इससे भी मैं हिंदी कर रही हूँ, और मैंने ये सामान्य हिंदी व्याकरण कोश भी ले रखा है, ठीक है। इससे भी कर रही हूँ, तो इससे भी अच्छे से हो जाएगा, आप ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों की तो थोड़ी हिंदी स्ट्रांग रहती ही है, और जिन्होंने हिंदी साहित्य ऑप्शनल लिया होगा यूपीएससी में, उनका तो क्या ही कहना, उनके तो बल्ले बल्ले हिंदी पेपर में, ठीक है। अदरवाइज अराउंड ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। चलिए इधर देखिए,
अब है मेन चीज़ एस्से। एस्से में बहुत लोगों को डाउट्स आ रहे थे, बहुत बच्चों ने मुझे बोला मैम प्लीज़ एस्से का बताइए, क्या नहीं क्या नहीं। ठीक है, तो एस्से का देखिए आप ज़रा। एस्से में देखिए सबसे पहले क्या आया, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लिटरेचर। अब लिटरेचर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आपकी जो ओपनिंग है ना वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए। एस्से राइटिंग की हमेशा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी लाइन या इंट्रोडक्टरी पैरा मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि 10वीं बोर्ड एग्जाम में एस्से बहुत लंबे लिखने को आते थे। यूपीपीसीएस और यूपीएससी मैंने आपको बोला 10वीं के बोर्ड एग्जाम का कंसाइज वर्जन है। एक्सप्लेनेशन पूरी करनी है लेकिन कम से कम शब्दों में। ठीक है, वहाँ 300 शब्द में आ जाता था भैया, 300-400 अपना सब पूरा है, लिखते रहो जब भी है। इधर वो चीज़ नहीं है, इधर कम से कम शब्दों में लेकिन बढ़िया इंप्रेशन झाड़ना है। तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए कि लिटरेचर क्या है। लिटरेचर इट इज़ अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, वॉट एवर इंसिडेंट दैट हैपेंस इन द सोसाइटी द सेम आर सीन इन द लिटरेचर। लिटरेचर है क्या, सबसे पहले बात, जो भी चीज़ पूछी गई हो तो उसके बारे में क्या, कब, क्या, कहाँ, क्या चीज़ें, ऐसे सब। ठीक है, एस्से का मोटिव यही होता है, यू हैव टू आंसर एवरी हिडन क्वेश्चंस एंड हिडन क्वेश्चंस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स जिन चीज़ों पे हों वही आपका एस्से का फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस के ही जवाब देने हैं। कोई एक चीज़ पूछ ली उसके बारे में व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, दिस, दैट सब आपको बता देना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, ओपनिंग आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन हो गई, उसके बाद सीधा जंप हो गया हमारा कि उसके इंपॉर्टेंट रोल्स पे क्या है, एंटरटेनमेंट है। आफ्टर दैट वी ओनली हार्नस सेंसिटिविटी नॉलेज। लिटरेचर नॉट ओनली मेक्स ह्यूमन बींग्स, अगेन सेकंड लाइन इंपॉर्टेंस। ठीक है, लिटरेचर इज अ बेकन ऑफ ह्यूमन सेंटिमेंट्स, अगेन थर्ड लाइन इंपॉर्टेंट। पूरा इंपॉर्टेंस पे ही चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमें दिखाना है कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द इट सेल्फ इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव तो है नहीं। आप पहले वर्ड्स को भी जज करना समझना सीखिए कि कोई वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हैप्पीनेस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, वहीं पे अगर ग्लूमीनेस बोल दिया जाए तो नेगेटिव है, तो उसका नरेशन नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है नरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो आपको चेक करना है। ठीक है, कल्चरल लेवल ऑफ एनी नेशन और सोसाइटी कैन बी प्रेडिक्टेड टू द लेवल ऑफ लिटरेचर। देखिए लाइंस कितनी अच्छी अच्छी यूज़ की हैं, ऐसे ही आपको भी यूज़ करनी है, एकदम कैची लाइन, इंप्रेसिंग हो, बिल्कुल फर्स्ट एकदम टक से निगाह देखने में, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, पता लग जाए भैया ये लड़का लड़की ने गजब लिख दिया भैया, इसके तो नंबर काट ही नहीं सकते, इसका एचडीएम बनना तय है, ऐसा लिखना है। ठीक है, देखिए इन्होंने वैसा लिख के बताया भी है। लिटरेचर एक्ट्स एज अ टॉर्च बेयरर, देखिए वर्ड देखिए कितना बढ़िया है, टॉर्च बेयरर। ऐसे सब मेटाफर्स आपको यूज़ करने हैं अपने एस्से में। सीधा सिंपल प्लेन एस्से लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैगी नहीं है ये कि शादी भी अच्छी लग जाए। ठीक है, एस्से का पेपर है, उबाऊ होता है, इंटरेस्ट ऐसे नहीं बनता। और पता लगे कोई भाई नामी गिरामी लिटरेचर के प्रकांड प्रोफेसर को बैठा दिया और जो आपने मेटाफर नहीं लिखे, मान लीजिए शेक्सपियर का वो भाई परम भक्त हुआ, तो बस फिर तो बेटा क्या ही बोलें। जैसे यूपीएससी सीसैट का पेपर निकाला ना भड़ास में, कोई निकाला होगा भड़ास अपनी, क्या बोल सकते हैं, वैसे ही फिर वो भड़ास निकालेगा पेपर में अगर आपने मेटाफर्स नहीं डाले। तो ऐसे कैची वर्ड्स मेटाफर्स है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं अलंकार, ऐसे यूज़ करने हैं आपको, अलंकृत करना है आपको अपना ऐसे। बस बढ़िया एकदम पढ़ के मैं मन खुश हो जाए बिल्कुल, क्या राइटिंग है, क्या लिखा है, कितनी नॉलेज है बच्चे को, डीप नॉलेज, वाह वाह वाह। ऐसे आप दिल बाग बाग हो जाना चाहिए, गार्डन गार्डन जिसको कहते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया ऐसे। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए एग्जामिनर की। चलिए देखिए, स्कॉलर्स हैव ए नेशन, ठीक है, एज अ डेड नेशन विच इज़ डिवॉइड ऑफ लिटरेचर्स। ठीक है, ऐसा बोला है कि वो देश ही मृत है जहाँ पे लिटरेचर यानी साहित्य की मौत हो चुकी है। इट इज़ राइटली सेड देयर इज़ डार्कनेस वेयर देयर इज़ नो सन। देखो कितना अच्छा, पहले टॉर्च बेयरर, फिर बोल दिया डेड नेशन, फिर बोल दिया डार्कनेस वेयर देयर इज़ नो सन, ऐसे लिखनी है चीज़ें। ठीक है, देन उसके बाद डेड इज़ अ नेशन विच डज नॉट हैव लिटरेचर वेल्थ। ठीक है, लिटरेचर इज़ दैट फील्ड विच टीचेज अ ह्यूमन बीइंग टू परफॉर्म फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, सोशल वर्क, पिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। देन तुलसीदास जी ने बहुत सारी डॉक्टरिनल राइम्स आपकी बताई हैं। देखिए उसने एग्जांपल दे दिया रामचरितमानस में क्या क्या है जो डायरेक्टिव्स बताती हैं ह्यूमन सोसाइटी को सिंपलिस्टिक मैनर में। उसने बोला कि लिटरेचर कितनी अच्छी चीज़ है कि हमें मोटिवेट करती है। ऐसे आपको पॉजिटिव वे में एग्जाम्पल्स देते रहने हैं। ठीक है, ये आपका जब वर्षा कृषि सुखाने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ऐसे सब चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको भी कोट करना है चीज़ों पे। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है, बोल दिया जाए या ऐसे लिख दिया जाए कि भाई लिखो ऐसी वुमेन सर्वेंट्स सिविल सर्वेंट्स के ऊपर जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो, तो किरण बेदी हो गई। ठीक है, और मैडम ये आपकी जो थी ईरा सिंघल। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी थी, फिर भी उन्होंने फिजिकली हैंडीकैप्ड का कोटा नहीं लिया, 3 बार पेपर क्लियर किया और तीनों बार उनको भाई कोर्ट में जाके केस लड़ना पड़ा
कि मेरिट्स के लिए ये पोस्टिंग मिलेगी, वो पोस्टिंग मिलेगी। उन्होंने बोला सीधा ऐसी की तैसी लास्ट अटैम्प्ट में सीधा झंडे ही गाड़ने, गाड़ी दी है, ऑल इंडिया रैंक 1, अब कैसे नहीं दोगे IAS की पोस्ट, बात वो आ गई। तो ऐसे सब इंस्पिरेशन में आपको कोट करने होंगे, एग्जाम्पल किन से मिली, कैसे, तो ऐसे सब करना है। बाकी आप सब समझदार हैं, PCS की तैयारी जो भी कर रहा है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो अपने आप में प्रकांड पंडित है, उसको कुछ भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े मार्गदर्शन की ज़रूरत है जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए ऐसे का बढ़िया टॉपिक जो आया भी था पेपर में, हिंदी लैंग्वेज इज़ द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। अब इसमें आपको हिंदी भाषा के ऊपर डालना है कि हिंदी भाषा को कैसे एक सूत्रधारा बोला जा रहा है कि सबको सूत्र में पिरो के रखती है, ठीक है। कहीं भी आप चले जाइए, अगर हिंदी भाषा आती है तो आपको मुश्किल नहीं होगी। हाँ, अब जैसे साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वहाँ हिंदी नहीं आती उन्हें, मैं साउथ में पोस्टेड रही हूँ अपनी जॉब में, खैर गवर्नमेंट सेक्टर आपको इधर उधर भगाता ही है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब ना हो। स्टेट गवर्नमेंट में आपको उसी स्टेट में रहना है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड PSU की जॉब आपको ऑल ओवर इंडिया करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गई थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी लोगों को हिंदी नहीं आती है, मैंने तो उनकी भी लैंग्वेज सीख ली, ठीक है। मैं आपको बताऊँ मुझे कन्नड़ और तेलुगु आती है, ठीक है, और उस चीज़ के लिए वो लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे कि मैम नॉर्थ इंडियन हैं, फिर भी हमारी लैंग्वेज इतने अच्छे से सीख ली। और मैं उनको बोलती भी थी कि आपकी लैंग्वेज इतनी कठिन है फिर भी मैंने सीख ली, और आप हिंदी नहीं सीख पा रहे, बताओ इतनी आसान लैंग्वेज। आता है उनको भी बोलना, बट वो बोलना नहीं चाहते। तो हिंदी एक सूत्रधारा है, सबको सूत्र में पिरो के रखती है, ठीक है। हिंदी हो ही नहीं सकता कि ना है, क्योंकि मैक्सिमम तो ये मातृभाषा है ही है। साउथ में भी भले ये मातृभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आता है, पढ़ाया जाता है उनको स्कूलों में, ठीक है। तो इसमें आपको हिंदी के ऊपर इंपॉर्टेंस लिखनी है, कब ये कौन से शेड्यूल में आई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कौन सा अधिकार दिया, क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे नेशनल एंथम है, जैसे नेशनल एनिमल है, सॉन्ग है, नेशनल फ्लावर है, वैसे ही नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इसलिए हिंदी लैंग्वेज पे इतना जो भी आजकल कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रही है इस डायरेक्शन में कि उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, क्या किया जाए, कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो वो सब आपको डालना है। और वही सब इन्होंने लिखा भी है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का इसने लिखा है एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज क्या होगा। मैंने बोला सूत्रधारा, मैक्सिमम स्टेट हैं जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। और इस वजह से सब लोग एक तरीके से जुड़ जाएंगे। भाई हर देश की अपनी अपनी भाषा है ना, अपनी जापान की होगी, चाइना की होगी, सब की है, तो हम अपनी क्यों नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज़ पे देखिए ऐसे आया, ऐसे डिफरेंट टाइप के एसेज हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। सेक्शन भी हो गया प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन द स्पेस वर्ल्ड, यहाँ पे आपको स्पेस पॉलिसी जो भी नहीं आई है, अगर इस बार क्वेश्चन आता है तब की बात मैं कर रही हूँ, तो आपको इंडिया की जो स्पेस पॉलिसी आई है उस पर बताना है, इसरो का स्टेटस क्या है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वो बताना है, इसरो का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा स्पेस रिसर्च में वो बताना है, प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स क्या रहे इंडिया में वो बताना है, महात्मा गांधी जी भाई आज भी उनकी गांधीयन प्रिंसिपल्स क्यों जिंदा है। इस पर मुझे नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक बच्चे ने मुझे भेजा था गांधीयन उसका, खैर उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल दिया था, तो वहाँ से सबने उनका देख लिया होगा। गांधीयन उस पर डाला था कि क्यों जिंदा है, क्या सारी चीज़ें, उस पर बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बुक बहुत अच्छी है, मैं बता रही हूँ ना, बहुत अच्छे से पॉइंट्स दिए हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें दी हैं कवर करने को, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसको देखने में, अच्छे से करने में, ठीक है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों एसेंस है लाइफ का वो बताया हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन में आप बता सकते हैं कैसे सारी चीज़ें रहीं, कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई, इंदिरा गांधी जी का ब्रेन चाइल्ड क्यों था, MS स्वामीनाथन जी इसके पीछे थे, कौन से प्लानिंग कमीशन में आई, क्यों रहा, क्या सपोर्ट रहा, क्योंकि हमें अपनी डिपेंडेंसी घटानी थी, जो हम एक्सपोर्ट्स करते थे घटानी थी, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना था, ठीक है। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना था इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, हमें एक बार भिखारी का दर्जा दे दिया गया था, आप लोगों को पता, और आज हम खुद में सर्वसंपन्न हैं, सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी भी खुद क्रिएट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ भी खुद बना रहे हैं, खाद्य पदार्थ भी खुद बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मोदी जी का मेक इन इंडिया रंग ला रहा है, जैसे इंदिरा जी का ये ग्रीन रेवोल्यूशन रंग लाई थी, तो बहुत अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं। देखिए जैसे दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मैंने बोला ना, इंट्रोडक्शन आपका जो है ना वो हमेशा एक कैची लाइन होनी चाहिए और पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, कभी भी पेसिमिस्टिक नोट पे नहीं डालना है, अनटिल एंड अनलेस डिस्कस, ठीक है। यह क्वेश्चन आया आपको, आप इन फेवर हैं और यू आर अगेंस्ट द फेवर ऑफ द मोशन, तब आपको अपना नेगेटिव वो दिखाना होता है, अदरवाइज ऐसे वगैरह में हमेशा पॉजिटिव ही टोन रखनी है, ठीक है। मैं ऐसे के ऊपर बना दूंगी एक अलग से वीडियो कि आपका ऐसे पे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे क्या करना है, तो हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल टेररिज्म कॉजेज एंड रेमेडीज़, ये भी बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है। देखिए ओपनिंग कितना बढ़िया की है, चैलेंजेस ऑफ काउंटरिंग आपकी टेररिज्म आर नॉट न्यू एंड इंडीड हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में कब क्या चीज़ें हुई, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिया हुआ है, आप खुद पढ़िए। देखिए स्पेनिश पेनिनसुला का ले लिया, नेपोलियन इन्वेजन ले लिया, इंटरनेशनल रीजनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब सब चीज़ें, इंटरनेशनल से रीजनल, रीजनल से नेशनल, सब जगह जर्मन रेवोल्यूशनरी, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म क्योंकि पूछा है ना, तो उन्होंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अभी हाल फिलहाल में
वो जो हुआ था फ्रांस में, है ना, क्योंकि वो चार्ली हेब्दो आपका पता होगा, उस पर अटैक हुआ था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सारी चीज़ें कवर की हैं, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, ये लॉन्ग ऐसे हैं, ठीक है आपके। देन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड इक्वालिटी। तो हमारी क्या प्रिंसिपल है, वो 5 प्रिंसिपल हैं, उन 5 प्रिंसिपल को आपको फोकस करना है। तरीका देखिए बहुत अच्छे से किताब ने बताया, अगर आप इसको, आप बिगनर भी है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना मेंस पेपर, तो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बुक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यार पेन ही नहीं चल रही, खड़ूस पेन, ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स बता दिए, आपको हमेशा ऐसे ही करना है, जो चीज़ पूछी है उसके बारे में पूरी नॉलेज। 5 प्रिंसिपल्स बता दिए, फिर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, नेशनल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें कवर कर ली। उसके बाद बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स भी हैं, बिल्कुल हैं, वो भी तो गवर्न करती हैं ना हमारी चीज़ें। देन उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग इंडियाज़, आपका फॉरेन पॉलिसी, मतलब बहुत अच्छे से दिया है। पंचशील क्या है हमारा, बहुत अच्छे से कवर किया। देखिए ये सारी चीज़ें आप इसको देखेंगे ना, ऐसे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आ गया BSF के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत अच्छे से दिया हुआ है टॉपिक। जिन भी बच्चों को ऐसे में दिक्कत आ रही थी, इनसे आप, इस बुक से आप देख सकते हैं, इन टॉपिक से इनसे देख सकते हैं, ठीक है। एक अच्छे से ओवरऑल आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं डालूंगी वीडियो, कोई बात नहीं, ऐसे कि मैं कल डाल दूंगी, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, कल डल जाएगी। इन एनी केस नहीं डल पाई, जैसे मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैक्सिमम परसों तक जाएगी, वरना कोशिश रहेगी कल ही तक। नहीं तो मैं टेलीग्राम में, क्योंकि मैं अपडेट डाल ही देती हूँ जब भी वीडियो डालती हूँ, ठीक है। इसकी वजह से मैंने अपडेट डाल दी थी टेलीग्राम ग्रुप में कि मैं डालने वाली हूँ आज वीडियो, वैसे ही उसकी भी डाल दूँगी, ठीक है। तो बस अपडेटेड रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। बार बार कहूँगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि एक बेस बन जाए पक्का डिस्कशन ग्रुप बनाने का, ठीक है। तब डिस्कशन करने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आता है मेन GS पेपर 1, असली गढ़ महाभारत का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। बेहतरीन क्वेश्चन, पटेल जी के बारे में सारी चीज़ें लिख दी कंसाइज वे में। देखिए सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद जी की, जिसको कहते हैं ना, डायरी में उन्होंने लिखा था कि ये सारा का सारा श्रेय सरदार पटेल जी की स्टेटमैनशिप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को करने के लिए, क्या करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, और उनको एक दिवस भी दिया है ना, क्या किया है, कमोमरेट करने को, जयंती को। वो दिवस कौन सा होता है, बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। मोदी जी ने वो किया है इनिशिएटिव, बताइए कमेंट सेक्शन में, सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के लिए, ठीक है, कौन सा दिवस है, उनके जयंती वगैरह पे कमोमरेट किया था, बताइएगा, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से दिया है कि निज़ाम वगैरह की चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की है। निज़ाम नवाब ऑफ जूनागढ़ की है। निज़ाम ही था जो सबसे ज़्यादा एंटी इंडिया फीलिंग को लेके बकवास कर रहा था, और उसको उन्होंने धर दबोचा था, ठीक है। और महाराजा हरी सिंह जी जो थे, उन्होंने भाई श्रीनगर से चले गए और जम्मू में आ गए, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, अरे सॉरी, वो बोल रही हूँ ना, थोड़ा एकदम तबीयत ठीक नहीं ना, बोल नहीं पा रही हूँ मैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन आपका जम्मू कश्मीर स्टेट का रहा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में उन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया है, ठीक है। पिलर इंस्क्रिप्शंस दे दिया है, रॉक इंस्क्रिप्शन दे दिए हैं, अशोका की कहाँ पे, धर्म विजया, घोष विजया, मॉडर्न वर्ल्ड दे दिया है, पंचशील आपका कंसेप्ट कहाँ से आया। तो मतलब हिस्ट्री से लेके मॉडर्नाइजेशन आप तक आपने कोरिलेट करके चलना है, तभी पता लगेगा कि आपको दोनों चीज़ों की अच्छी नॉलेज है। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर पे फोकस किया हुआ है, बहुत अच्छे से दिए हैं पॉइंट्स, बहुत अच्छे से दिए हैं बुक ने। अगर कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा है, इस बुक को ही पढ़ लेंगे तो भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रिप्रेजेंट द मिडिल पाथ अप्रोच इन इंडिया पॉलिटिक्स, ठीक है। गिव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में कैसा रहा, इकोनॉमिक्स में कैसा रहा है, सोशल स्फेयर में कैसा रहा, वर्णाश्रम धर्म, देखिए ये ऐसी सब चीज़ें, अनटचेबिलिटी, ये सब लिख देंगे अगर अपना अहमदाबाद सत्याग्रह, तो पूरे पूरे नंबर मिलने ही हैं, ना मिले ऐसा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। कम्युनल वायलेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स इनिशिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। इसमें देखिए अब स्टार्टिंग इसने कहाँ से की है, रिलीजियस टेंशंस को फॉरवर्ड करते हैं, मॉब लिंचिंग हुई, रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे हैं, लव जिहाद जो हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। पॉलिटिशियंस, उनको कैसे भाई, पॉलिटिशियंस तुष्टीकरण की राजनीति करते ही, अभी कर्नाटका इलेक्शन में देखा कांग्रेस ने किया, ठीक है। एक समुदाय को मतलब जिसको कहते हैं कि हाँ भाई, मतलब आपस में उनका यही है कि भाईचारे को ख़त्म करना है ना, वो जो कि गलत बात है। आपस में सभी धर्म सम्मान
के लायक हैं, क्योंकि सभी धर्म, सब भगवान जी एक ही हैं, मैं तो मानती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। और आपस में लड़ना नहीं चाहिए, भाईचारा बना के चलना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, पॉलिटिशियंस को ज़्यादा सुनना ही नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए फ्रीडम फाइटर्स जो थे सारे के सारे मिलके ही लड़ाई लड़ी ना। सिखों ने, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सब ने एक साथ लड़ाई लड़ी, है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे। इवैल्यूएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, इवैल्यूएट करना है हमें चेंजिंग स्टेटस वुमेन का। तो नेक्स्ट यही है कि इसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स वुमेन लाइक इंदिरा गांधी, मायावती, ममता बनर्जी कौन कौन है, डार्कर साइड क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है वुमेन के लिए, मैटर्निटी बेनिफिट 1961 का, डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, क्यों जीएस पेपर 1 में ही था ना वुमेन के ऊपर, मैंने बताया टॉपिक, तो आएगा ही, वुमेन एम्पावरमेंट पे आ जाएगा। वुमेन के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, जननी सुरक्षा योजना आप लिख सकते हैं, नियोनेटल एंड मैटर्निटी फेटल रेट को कम करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी स्कीम्स हैं। जननी सुरक्षा योजना हो गई आपकी। ठीक है, देन उसके बाद लाडली बहन योजना, कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो औरतें आगे जा रही हैं, इंदिरा नूई, किरण बेदी, बाकी सारी, तो उन सब चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। हीरा सिंघाल मैम मैंने बताया, टीना डाबी, ठीक है, उन्होंने भी कैसे टॉप किया, सारी चीज़ें हैं ना। देन उसके बाद डिस्कस द सोल्यूशंस टू अर्बन प्रॉब्लम्स। अब अर्बनाइजेशन क्या होता है पहले उसके बारे में डिफाइन करना है, वो किया है इसने बाकायदा, बहुत सही तरीका है, बहुत सही अप्रोच बता रही है ये बुक। मैं बार बार कहूँगी आपको, कुछ को और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस बुक को भी आप कर जाए ना, तो मैं बता रही हूँ मेंस में काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी। ठीक है, ये बुक लगाने के साथ साथ विजन आईएएस, इनसाइट आईएएस के नोट्स कर लीजिए, मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत हेल्प होगी आपकी। ठीक है, नोट्स इन द सेंस जो बुकलेट मिल रही है उनकी मेंस की, वो नोट्स नहीं प्री वाले, पता लगे प्री वाले पकड़ के ले, हाँ नहीं तो मेंस के लिए जो उनकी बुकलेट आ रही है टेस्ट सीरीज टाइप की, या जैसे भी मतलब आंसर राइटिंग बुकलेट, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मॉडल आंसर्स दिए हुए हैं, उसको देखिए। ये सब मॉडल आंसर्स ही हैं, ये बुक भी जो है भाई, ये क्वेश्चंस तो आ चुके हैं ना पिछले साल के, उसके मॉडल आंसर्स ही दिए हैं इसने कि आपको कैसा लिखना है। देखिए, सोल्यूशन बताना है, पहले प्रॉब्लम क्या है वो बताना है, फिर सोल्यूशन भी आप ही को बताना है। मैंने बताया आपको, एग्जामिनर क्या है वो तो एक तरीके से बच्चा है, आप खुद पढ़ते रहिए, मैं बोलती जा रही हूँ पढ़ते रहिए। ठीक है, एग्जामिनर क्या है आपको एक समझना है, बच्चा है, उसको आपको सब चीज़ें बतानी है, हर दर्जे तक आपको सारी चीज़ें बतानी है उसको। ठीक है, और ऐसे बतानी है जैसे छोटा बच्चा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पढ़ पाता, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं समझ पाता, शॉर्ट एंड संक्षेप में। जैसे शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग आ गया, ग्लोबल वार्मिंग पे डायग्राम बना दो। मैं और वैसे भी आंसर में जितना पिक्चराइजेशन होगा उतने इंप्रेशन ज़्यादा होंगे, उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, उतनी वेटेज ज़्यादा मिलेगी। तो ये आप समझ के चलिए, जितना भी डायग्राम बना पाए। अच्छा, बनाना है तो सही से बनाइएगा, चीड़ियाँ मत मार दीजिएगा पहले तो। ठीक है, चीड़ियाँ जिसको कहते हैं, चींटियाँ प्लस चींटियाँ प्लस चिड़ियाँ, चिड़ियाँ, ये मैंने बनाया वर्ड। कुछ लोग ना चींटी बनाएंगे, ऐसे बना देंगे डायग्राम, कुछ ऐसे बना देंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ भारत का नक्शा ना ऐसे बना देंगे, ये बन गया भारत। ये भारत है भाई, तरीके से बना लो थोड़ा, ये भारत थोड़ी ना लग रहा है, क्या लग रहा है ये? ठीक है, सर्कल में बनाने जाएंगे या वेन डायग्राम बनाने, ये क्या है, ढंग से बनाओ। गोले वेन डायग्राम अगर बना रहे हो ऐसे बनाओ। ठीक है, ऐसे बनाने कोई भी चीज़ है। एरो बना रहे हो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, एरो जो भी है एकदम शार्प पॉइंटेड होना चाहिए। कुछ लोग बनाते हैं ये क्या है, ये ना एरो है, ना ये आपका हाफ सर्कल है, ना ये लाइन है, क्या है ये? ऐसे सब नहीं करना है, ऐसे सब घौच पौच करेंगे नंबर कटेंगे वहीं पे, बता रही हूँ मैं पहले। मैं आंसर चेकिंग कर रही हूँ फ्री में, मैं इसीलिए बताती जा रही हूँ। ठीक है, मेरा इनिशिएटिव को प्लीज़ आप लोग ना डूबने मत दीजिएगा, पेपर अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए देखिए बहुत अच्छे से पिक्चराइजेशन कर दी, आपको वैसे ही करनी है सारी चीज़ें। जोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड दे दिया, कल्चरल रीजन कैसा है। ठीक है, उसमें आपको सारा चित्रकूट वगैरह सब चीज़ें बतानी है। अगर आप ये ना भी बना पाओ, ये मैप जैसे बनाया ना बना पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर्किट बना सकते हैं आप, ऐसे इधर उधर ऐसे बना के, ऐसे ओवरलाइन आउटलाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ ऐसे सर्किट्स बना देंगे, डॉट्स लिख के दिल्ली उत्तर प्रदेश ऐसे, बस सर्किट बना दो, बना सकते हो। नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस चीज़ में डाउट है वो चीज़ नहीं करनी है। पता लगे डायग्राम बनाने के चक्कर में पूरा आंसर बिगाड़ के आए आप, ऐसा भी नहीं करना है।
नहीं बन रहा डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आंसर्स लिखिए, पॉइंट्स में बना दीजिए। जैसे भी करना है ऐसा करना है कि पेपर बिगाड़ना नहीं है और बढ़िया से लिखना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए चीज़ें, ठीक है। कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ भाई ऐसा मैप बना के ही आओगे तभी नंबर मिलना है, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। सबकी अपनी टेक्निक है, नहीं बनाओगे मैप पॉइंट्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया होगा। आउटलाइन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का स्मार्ट सोल्यूशन रहता है, ठीक है। देन स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। सही बात है भाई, कैसे तोड़ा, फिर हम कैसे खड़े हुए, एलपीजी की पॉलिसी बताना है। देखिए उसने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पोवर्समेंट ऑफ प्रेजेंट्री, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशंस, स्टैग्नेशन एंड डिटोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फेमाइन, पॉवर्टी। रिजल्ट क्या निकले, मैंने बोला ना पहले आपको बताने हैं कि क्या चीज़ें रहीं, कॉजेज़ क्या रहे, हुआ क्या इंसिडेंट्स, उसके बाद आउटकम क्या रहे, ऐसे सब लिखना है आपको। यही बढ़िया तरीका है, ठीक है। हमेशा 10वीं में भी तो ऐसे ही करते थे यार, कभी भी कोई भी चीज़ हमें डिटेल में लिखनी होती थी तो पहले क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, ऐसे ही तो आते थे। रिजल्ट सबसे एंड में आता था, क्या हुआ, क्या चीज़ हो गई, ये चीज़ें पहले आती थी, है ना। द नेक्स्ट डिस्कस द रोल ऑफ हिटलर इन ब्रिंगिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देख लीजिए आप, ठीक है, बहुत अच्छे से इसने दिया है, एम्स क्या थे उसके, कौन था, क्या था, सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको बुक को बढ़िया तरीके से, आप तभी समझ पाएंगे जब आप बुक परचेज़ कर लेंगे ये, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि बुक बहुत अच्छी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए एक एक पॉइंट, कि आप बस एक तरीके से एनालिसिस कर पाएँ, ठीक है, कि अच्छी है बुक। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। देखिए कैसे उसने ओपनिंग की है। हेराल्डिंग ऑफ न्यू एज, लाइन देखिए, मेटाफर देखिए, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इट वॉज द डॉन ऑफ न्यू एरा, ये भी लाइन यूज़ हो सकती है भाई। नए युग की नया सवेरा था। डॉन पता है ना, डॉन एंड डस्क आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देन इट फेटर्स ऑफ फॉरेन रूल दैट हैड बाउंड हर, इट वॉज इन फैक्ट द फर्स्ट एसे इन इंडियाज एडवेंट टू फ्रीडम। देखिए वर्ड्स देखिए, ऐसे ही वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, ये ऐसे वर्ड्स यूज़ करना है। मैं किताब अपनी एकदम रंग टेढ़ा मेढ़ा आड़ी तिरछी लाइन बना दे रही हूँ क्योंकि एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है ये ट्राइपॉड स्टैंड, फ़ोन लगा के, और दूसरे से कर रही हूँ, ठीक है। देख लीजिए, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए। और आप लोग भी अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अपने फ्रेंड्स को और जोड़ेंगे नहीं, तो आप बताइए कैसे होने वाला है। फिर ऐसे तो मुझे भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, है ना। क्या चाह रहे हैं आप लोग बताइए फिर। और वीडियो की रीच अगर कम हो गई तो और वैसे ही नहीं दिखाएगा यूट्यूब। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो कैसी लग रही है। जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि रीच बनी रहे। मैं आप लोगों से सपोर्ट की आकांक्षा नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, क्योंकि मेरी एक तरीके से फैमिली आप लोग भी हैं ना, इमीडिएट फैमिली। तो अपनी फैमिली से नहीं एक्सपेक्ट करेगा आदमी तो और किससे करेगा बताइए। मम्मी पापा भैया के बाद अगर कुछ भी बातें मैं शेयर कर रही हूँ, कुछ भी चीज़ें मैं लेकर चल रही हूँ, तो आप ही लोगों को जहन में लेकर चल रही हूँ ना, है ना। देखिए सेक्युलरिज्म के और नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखिए कैसे बनाया, बढ़िया सा। देखिए ये कितना प्यारा बनाया इसने डायग्राम, ऐसे ही बना देना। आर्टिकल लिख दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ही वही था। सेक्युलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इज इंडिस्पेंसिबल टू इंडियाज फ्यूचर एज लिबर्टी डेमोक्रेसी, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी सेक्युलरिज्म के बारे में। देन डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी बाय साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, अभी बताया मैंने। इंदिरा न्यूई वगैरह हो गई। देन कमला हैरिस वहाँ पे। उसके बाद अभी जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनके जो वाइफ हैं वो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। जब भी डिस्कस करने को चीज़ें आई, मैंने बोला ना आपको, जब भी डिस्कस करने को आएगा तभी आपको फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन करना है, लिखना है, ठीक है। जैसे हम लोग डिबेट में बोलते हैं ना, फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन, या इन द फेवर अगेंस्ट द फेवर। जब डिस्कशन की बात आई तभी आपको दोनों चीज़ें लिखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस करना है। नो मैटर आपको, जैसे कहते नहीं है सरकार बहुत बुरी लग रही हो, लेकिन सरकार की बुराई नहीं करनी है पेपर में, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। बात बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना, मैं बता दूँ, ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ग्लोबलाइजेशन डिस्कस इट इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कितने अच्छे से लिखा है। देखिए डिक्रीज हो रही है फैमिली वैल्यू, सोशल मोबिलिटी, पैट्रियार्की, सोशल हायरार्की, ये सब पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं यार, इसी पे नंबर मिलने हैं। इतना लिख दो
ना बढ़िया से, जैसे बुक ने लिखा है, देखो गिव एन अकाउंट ऑफ प्राइमरी टारगेट्स ऑफ यूपी टूरिज्म पॉलिसी। मैंने बताया ना उस दिन राकेश सरस्वत जी की बुक और उससे दिशा पब्लिकेशन की बुक से कि टूरिज्म से क्वेश्चन पक्का आएगा, और देखो आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे इतना बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स इसने लिखा है। देखिए टारगेट्स क्या क्या थे क्या नहीं, टारगेट्स आपको याद करने होंगे। इतने ज़्यादा भी अगर पॉइंट्स ना लिख पाएँ, थोड़े लिख दीजिए, सफिशिएंट होगा। ठीक है, बट लिखना आप ही को, और लिखना ऐसे कि बस नंबर काट ही ना पाए। एग्जामिनर बोले अरे यार ये इतना बढ़िया बच्चा है, इसको रोक दूंगा मैं तो बहुत गलत हो जाएगा, इसको तो करना ही करना है। देखिए है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एयर मास, डिस्क्राइब इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे ही दिया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है वहाँ आप ये बना के आए, ये आपको समझाने के लिए बनाया है। पता लगे ये बनाने लग पड़े हैं आप, ये नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए बनाया है उसने। बुक है ना, आपको समझा रही है, आपको एग्जामिनर को समझाना है। ये बनाने बैठ गए तो वो निकल गए 3 घंटे, बस आगे आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए कितने अच्छे से मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया कि हाउ आर वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी रिलेटेड टू ईच अदर, हाईलाइट ऑल पॉसिबल कॉजेज, वॉल्केनिक इरप्शन। ये आप बना सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बना सकते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बना दो, बाकी एक्सप्लेन कर दो। ये तो बहुत ज़्यादा किया हुआ है, 1-2 बना दो, बाकी एक्सप्लेन करो। देन मेंशन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स, नेम ऑफ द करंट्स। अटलांटिक ओशन में क्या आना है, अब ये मत बनाने लगना, ये सब नहीं बनाना है, बस लिखना है कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरीके से जीएस पेपर 2 आपका, वाई इज़ इंडिया अपोज टू मीडिएशन ऑन कश्मीर, क्यों भाई, क्या है इसका। ठीक है, बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स पे क्वेश्चन आ गया, तो क्या भाई 370 का एबॉलिशन जो हुआ, ठीक है एबॉलिशन हुआ आपका, क्या रहा। ठीक है, क्या सेटलमेंट्स होते रहे, कितनी बार लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या चीज़ें रहीं, यूएन का क्या स्टैंड रहा, वो सब लिखना। और देखिए इसने वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, यूएन वगैरह का स्टैंड पॉइंट, कश्मीर मीडिएशन फेवर्स क्या रहे। देन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्या करती है वहाँ पे, क्या रहता है, कहाँ है, क्या है इसका इंपॉर्टेंस जुरिसडिक्शन का, ये सब लिखना है। और इंडिया और आईसीजे में क्या रिलेशन है, बढ़िया रिलेशन है, कॉर्डियल रिलेशन है, नहीं है। नेक्स्ट आपका थ्रो द लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। तो ऐसे ही सब चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, देन आपका यही पॉलिसी ऑप्शंस बताना है एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन इंडियन रूरल लाइफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ऐसे चीज़ वगैरह, मैंने कहा ना फाइनेंस की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ओनली, तो सही रहता है मुझे। ठीक है, इन सब चीज़ों में तो पकड़ है, टचवुड। ठीक है, तो ये बढ़िया से लिख सकते हैं आप ऐसे डायग्राम बना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये ज़रूर आएगा क्योंकि मोदी जी बहुत बार गए हैं फॉरेन, और रवि राहुल गांधी भी वो क्या आए हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने जाके वहाँ, जैसे बोला गया कि लंदन में जाके भी उन्होंने बहुत मतलब बदनामी करी इंडिया की, और यहाँ अमेरिका में भी जाके तो काफ़ी चीज़ें रही, बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज़ रही। आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ऐसी सब चीज़ों पे बर्निंग टॉपिक्स है, मैंने आपको बताया, इस पर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हमारे चाइना के साथ क्या रिश्ते हैं, हमारी कैसे धाक जम रही है, इंटरनेशनल लेवल पे हम कितना सबको पछाड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। स्पेशल पावर्स पे क्वेश्चन आ गया राज्यसभा का। ठीक है, इवेलुएट द यूज़ ऑफ वीवीपैट इन द जनरल इलेक्शन, भाई बहुत ज़रूरी है। हर आए दिन तो ये हंगामा ही रहता है। अब अभी कांग्रेस जीत गई कर्नाटका में, तो वो हाय तौबा नहीं मचा रही है कि ईवीएम हैक हो गई। अभी जीत जाती बीजेपी तो अल्लाह मचा देती। यार ये चीज़ नहीं मुझे पसंद आती। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट या खिलाफ में नहीं हूँ, खिलाफत में, बट ये मुझे नहीं अच्छा लगता भाई। ट्रांसपेरेंट रहो ना यार। बीजेपी भी तो हल्ला नहीं मचाती, मुझे यही बात अच्छी लगती है उनकी भी कि वो हल्ला नहीं मचाते, वो अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इनसे क्यों नहीं हार स्वीकार होती है। ये हो गई समाजवादी पार्टी हो गई, बोल देंगे हाय 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 ईवीएम हैक होगी, हाय ये हैक होगी। अरे ऐसे कैसे हैक हो गई यार, तुम लोग अपने ही भारत की ना धज्जियाँ उड़ाते हो। फॉरेन के लोग भी तो मीडिया वाले देख रहे होते हैं। अब अभी बालासोर का जो रेल एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, बोले पड़े हैं कि ये नहीं टेक्नोलॉजी लाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, रोक नहीं पाए, फलाना नहीं ढमकाना नहीं। अब जानबूझ के किसी ने सिग्नल वहाँ पे जाके चेंज किया, उसमें किसी की क्या गलती है भाई, सरकार की क्या गलती है। हर चीज़ में भाई मोदी जी का ही दोष तो नहीं हो जाएगा ना, पीएम का तो काम नहीं है ना हर चीज़ में घुस घुस के। या रेलवे मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, मायावती हो गई, लालू प्रसाद यादव हो गए, इनके टाइम में कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए, वो कोई नहीं देख रहा है। ये लोग अपने बारे में क्यों नहीं बात करते हैं सारी चीज़ें। और किसने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि जाके वो बदले जाए भाई। लूप लाइन में ज़बरदस्ती डाली गई थी ट्रेन। तो इन सब चीज़ों पे राजनीति क्यों होती है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। हर चीज़ पे राजनीति, अपना देश ना इसीलिए नहीं आगे बढ़ पा रहा है, मेरे को तो लग नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। खैर चलिए वापस आते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है पॉलिटिक्स की बातें एकदम हैं। हाउ विल द विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान अफेक्ट इंडिया। ये आ गया, अफगानिस्तान से रिलेशन क्या है अपने। सार्क पे आ सकता है, G20 है, G20 पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अभी मैं चाइना की बात कर रही थी, आ गया चाइना पे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा।
एक्शन क्या इंडिया गवर्नमेंट का 370 पे क्या रहा, नीति आयोग बताओ, नीति आयोग के बारे में भाई पूरा बताना है आपको, चेयरमैन वेयरमैन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से हैं, पॉवर्टी बताओ, माल न्यूट्रिशन, हंगर, फूड शॉर्टेज, सिक्योरिटी, वॉर, कन्फ्लिक्ट, जीरो हंगर प्रोग्राम, सब इसने ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इतने पॉइंट्स भी नहीं लिखना है आपको कि पता लगे इतने सारे पॉइंट्स लिखने लगे आप, इसने काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए, उनमें से आप चुन सकते हैं आपको कौन से लिखने हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से बुक ने मतलब समझाया हुआ है सब कुछ, देख सकते हैं आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। इसी तरीके से जीएस पेपर 3 पे आ जाते हैं, इवेलुएट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैसे है क्या लिखना है, देखिए इतने अच्छे से डायग्राम बना रहा है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद नेशनल एनर्जी पॉलिसी क्या है, यही हो सकता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, मुद्रा योजना क्या है, ये सब चीज़ों पे पूछ सकते हैं, संपदा योजना आ ही गई, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से मतलब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, बुक बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी जा चुकी है तो मेरे को यहीं पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो बुक बहुत अच्छी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, इसको आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आने वाला है। जीएस पेपर 4 देखिए, एथिक्स वगैरह के क्वेश्चंस कितने बढ़िया दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है यार मुझे। देखिए, इवैल्यूएट द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस, कॉन्शियंस आपका, देन स्पिरिट ऑफ सर्विस, डिसिप्लिन, कॉन्शियंस क्या है आपकी अंतरात्मा, ठीक है। स्पिरिट ऑफ सर्विस को बताया आपकी क्या जुझारू स्पिरिट है सर्व करने के लिए, कई लोग आते हैं रुतबे के लिए नहीं आना है। डिसिप्लिन, और वो लिख भी मत देना गलती से, मान लीजिए रुतबे के लिए आ भी रहे तो भी लिखना नहीं है, रुतबे के लिए आ रहे हैं और लिख दिया ना, बस बस वहीं पर ख़त्म है, ठीक है। हाँ, तो आपको सोबर रहना है सिविल सर्विसेज की नज़रों में, ठीक है, आयोग के नज़रों में सोबर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही बता रही हूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड एंड वॉल्यूम, एटीट्यूड एंड ओपिनियन, थोड़ा साइकोलॉजी के लिए भी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक्स मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एथिक्स एंड मॉरलाइजेशन, आपके जो भी एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट ऑफ एथिकल एक्शन, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ, मतलब आप देखेंगे इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे सारी बुक, ठीक है। बहुत बढ़िया से इन्होंने यहाँ पे लोगोज वगैरह, मोड्स वगैरह, ये क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन नहीं था, इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या है, तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको, ठीक है। बुक बहुत बढ़िया, देखिए सामान्य हिंदी का, फिर एक तरीके से मैंने 2018 के आपको चारों जीएस पेपर्स सामान्य हिंदी और ऐसे कवर करवा दिए। अब ये पूरी बुक ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, लेटर का कुछ बच्चों को डाउट रहता है तो लेटर का देख लीजिए कैसे क्या, ठीक है, लिखा भी हुआ है, परिपत्र जो सर्कुलर होते हैं कैसे भेजते हैं, बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ, बुक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। आप ज़रूर खरीदिए इस बुक को, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलेंगे कि मैम आपने इतनी अच्छी बुक बताई, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी है यार किताब, बहुत बढ़िया है, पढ़ने बैठिए तो एकदम मक्खन की तरह है, ठीक है। देखिए और क्या चाहिए यार, इतना बढ़िया से तो बता दिया है। दिशा वालों की भी आप प्रीवियस ईयर्स ले सकते हैं, मैं जाऊँगी लेने, उसका भी मैं रिव्यू कर दूँगी, उसमें थोड़ा और कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है कि एकदम ही कैसे लिखना है, थोड़ा डिटेल्ड में दिया है, तो मतलब बढ़िया से उसने बता दी हैं चीज़ें, ठीक है। और कुछ नहीं है, तो ज़्यादा मोटी किताब भी नहीं है, और इन्होंने पीछे भी अपनी किताबें दी हुई हैं, और आप क्या ले सकते हैं, ज़्यादा मोटी किताब भी नहीं है, 195 की बुक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये लेनी चाहिए, दिस इज़ अ गुड बुक, ठीक है। आप करिए इसको अच्छे से, ठीक है ना। कुछ भी डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं कल बताऊँगी एस्से के लिए, ठीक है, एस्से के लिए बताऊँगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये कॉम्प्रिहेंसिव इसके लिए रहेगी, ठीक है, आपकी जीएस मेन स्पेशल जो ये ज्योग्राफी की थी, और ये मेंस वाली रहेगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दोस्तों, लेकिन पूरी देखिएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये आप ही की हेल्प के लिए बनाई है मैंने, मैं बोल भी नहीं पा रही, फिर भी मैंने जैसे तैसे कोशिश करके इस वीडियो को रोक रोक के, ठीक है, पानी पिया है, गोलियाँ खाई हैं, ठीक है। बोलने में भी हरारत महसूस हो रही थी, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के ऊपर पानी मत फेरिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, जहाँ भी कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ पूछिएगा, नहीं देख पाए अंत तक तो 2x स्पीड करके देख लीजिए, लेकिन देखिए पूरा प्लीज़, बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, अगर आप नहीं देखेंगे तो मुझे ही बुरा लगना और कुछ नहीं, ठीक है। आपकी हेल्प होगी, आप प्लीज़ पूरा देखिए, बार बार आके देख लीजिए, एक बारी में नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका यूपीपीसीएस मेंस पूरी वाईसीटी का रिव्यू, ठीक है दोस्तों। तो देखा आप सभी ने कितनी बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और इसको आप कर लेंगे ना तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आने वाला, मैं बता रही हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया इसको करना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। साथ के साथ मैं विजन आईएएस और इनसाइट आईएएस की लगा रही हूँ, ठीक है। बुकलेट मैं परचेज़ करके लाई थी, वो मैं लगा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। मैंने ज़्यादा बुकलेट्स इसलिए परचेज़ नहीं की क्योंकि मेरे पास PDF मिल गया है मुझे, ठीक है।
टेलीग्राम पे, वो मैंने डाल दिए हैं वहाँ पे भी। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं सोच रही थी एथिक्स वगैरह के मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफ़ी बच्चों को एथिक्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है करने को, तो वो मैं बता दूँगी। अच्छा, कुछ बच्चों को ये था कि हिंदी मीडियम वालों को मैम पॉइंट्स में बता दिया करिए, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं तो हिंदी में ही बोल रही हूँ। मेरे पास बुक एक्चुअली इंग्लिश में है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में ही हूँ ना, ठीक है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने हिंदी मीडियम की PDF ले ली है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की, उसका मैं रिव्यू ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही, उसका मैं रिव्यू करूँगी। PDF है मेरे पास, वो मैं आपके लिए ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पढ़ते रहना है बस, कोई टेंशन। देखिए, और है क्या ना बच्चे, अभी क्या, अभी उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया कि उड़ती उड़ती खबर क्या आ रही है। हाँ जी, ये 1857 वाला क्वेश्चन, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, ये सेंसस वाला क्वेश्चन उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, वायरस वाला उड़ रहा है। ये किसी को नहीं पता, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सब जो है यहाँ पे हवा में तीर मार रहे हैं, बस शिगुफे छोड़ रहे हैं, जिसको कहते हैं। लग गया तो बोलेंगे देखा भैया देखा, बस हमसे हुआ है सारी चीज़ें। नहीं लगा तो बस राम नाम करके अपना निकल लेंगे, है ना। तो उनकी बातों में मत आइए प्लीज़, टाइम मत वेस्ट करिए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ मेक श्योर करके चलनी है कि आप उसको बर्बाद नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग होंगे जो आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको किसी भी हद तक, मतलब जिसको कहते हैं कि बस इसका दिमाग, क्योंकि सारा काम तो दिमाग का है, सारा गेम ये जो खोपड़ी है ना इसका है। इसके दिमाग में बैठ गया कि आप कर लोगे तो आप कर लोगे। आधी जंग तभी जीत जाते हो जब आपका दिमाग डिसाइड कर ले। स्विमिंग करने जाते हो अगर आप लोगों का पता नहीं, अच्छा स्विमिंग कौन लोग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं करती हूँ स्विमिंग, मुझे पसंद है काफ़ी, तो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। स्विमिंग में जब आप छलांग लगाते हैं ना, उस टाइम पे आपका दिमाग ना यही सोच रहा होता है कि मैं तैर जाऊँगा। 1% चांस अगर आपके दिमाग को हिट हो गया ना कि मैं डूब रहा हूँ, आए अब तो मैं डूब जाऊँगा, तो पक्का डूबोगे। ये मैं बता रही हूँ, कितने से कितना बड़ा तैराक हो वो डूब जाएगा। सारा काम दिमाग का है। अगर दिमाग को हिंट पड़ गया गलत, तो दिमाग को गलत हिंट नहीं पड़ने देना। अगर गलत हिंट पड़ने दिया ना कि ये मुझसे नहीं हो सकता, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। किसी की मत सुनिए, किसी की मत सुनिए। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, बोलेंगे यार मैं तो बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। अरे तुम तो नए हो यहाँ पे, अरे नए नए बच्चे आए कच्ची गोटियाँ खेलने वाले, हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, जमे हुए खिलाड़ी हैं। अच्छी बात है, जमे हुए खिलाड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिखा है कि नया बच्चा नहीं पछाड़ सकता भाई? जो चैम्पियन बन गया वही खिलाड़ी है, कोई पुराना खिलाड़ी नहीं, कोई नया खिलाड़ी नहीं। मैंने भी दिए हुए हैं, ठीक है, 2 बार, दोनों बार मेंस लिखा है मैंने कभी ऐसी खिलाड़ी महारथी वाली खुद को बताने वाली बात नहीं की। मैंने कभी खुद को महिमा मंडन नहीं किया। मेरा आपने हमेशा से देखा होगा डायलेक्ट जो है, माई मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द पॉजिटिव साइड, इट हैज़ नेवर गॉन ऑन द पेसिमिस्टिक साइड, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम सच एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन वो कीप्स हर होप्स दिस मच हाई ना, that she knows that she is never going to like literally get drowned by somebody else. मुझे अपने आप को अफ्लोट रखना आता है। कैसे मैंने अपने, मतलब वो कहते हैं अपना ना स्टैंडर्ड यहाँ कर रखा है मुझे, ये लेवल कि मेरे को तैरना अगर इस लेवल तक आता है ना, तो यहाँ तक तो मैं डूबूंगी ही नहीं। ये सेट करना, यू हैव टू रेज योर बार योर सेल्फ ओनली। बार को रेज करिए, वो कुछ बोले सुनने, यहाँ से सुन के इधर से निकालो, पढ़ते रहो, अपनी सफलता से जवाब देना, ठीक है। और मेरी नज़र में तो हर एक बच्चा विनर है। अगर आप प्री भी दे रहे हैं ना, प्री में अगर आप नहीं कुछ कर पाए, बिगड़ गया प्री, तो क्या हुआ यार, तजुर्बा हुआ ना, अगली बार आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। जीतता वही है जो हारता है। जिसने लड़ाई लड़ी नहीं ना, वो कभी जीतेगा नहीं, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो कभी इस चीज़ को दिमाग में मत आने दीजिएगा कि आपसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, टेंशन नहीं लेना है, 100% होगा। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। कभी भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आके मुझसे शेयर करिए, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट, ठीक है। कभी भी कोई दिक्कत हो, टेलीग्राम चैनल पे भी आ गई हूँ आप लोगों के कहने की बदौलत, तो आप लोगों को उसको सपोर्ट करना है। यूट्यूब पे मैं वीडियोस डाल रही हूँ आप लोगों के कहने पे, जैसा जैसा बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डाल रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को सब तक पहुँचाना कि सब बच्चों की हेल्प हो जाए, इतना इसको शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हम सब साथ मिलके साथ टीम बन के लड़ें। सरजीत जी ने कहा था कि मैम आपकी लीडरशिप में हमें आगे करना है, बहुत बड़ी बात उन्होंने मेरे लिए कह दी,
ऐसे ही अदिति जी हैं, वो भी मुझ में बहुत होप्स दिखाती हैं। ऐसे ही सुमन जी हैं, उन्होंने तो आज बहुत ही मतलब बढ़िया बात उन्होंने बोली कि मैम आप मैंने उनको बोला कि आप चाहती हैं कि घटना चक्र वाली आपकी अगर कोई हिंदी मीडियम वाली बुक मिल जाए तो मैं बना दूँ उसका बुक रिव्यू। तो उन्होंने बोला मैम नहीं, आपका भी तो पढ़ाई है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं बुक खरीद लूँगी, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। मतलब कितना अच्छा लगता है सुन के, ठीक है। मुझे मेल्स आती हैं कि मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, मेरी जब केयर कर रहे हैं आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बारे में भी आप लोग सोचते हैं। आई फील सो टच्ड एंड सो हम्बल्ड। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। दिल से बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया भगवान जी की दया से, मम्मी पापा भैया के आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआओं से मैं SDM बन गई। तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आप लोगों को, ट्रीट पक्का मैं दूँगी आप लोगों को, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। बिल्कुल इस बात की आप मत लीजिए। और मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन आंसर्स मतलब काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं। मैम आप कहाँ से हो, मैम आप ओल्ड राजेंद्र नगर में हो क्या, वहाँ से पढ़ रहे हो क्या, मैम आपने कोचिंग ली क्या, मैम आप कहाँ रहते हो, मैम आप कैसे क्या कर रहे हो, कौन सी जॉब में हो, कैसे मैनेज कर रहे हो। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन क्वेश्चन आंसर्स का राउंड बनाऊँ, है ना, वो एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, बढ़िया लगेगा। मैं एक दिन सोच रही हूँ लाइव आने की कोशिश कर रही हूँ। पिछली बार आई थी, वो थोड़ा ग्लिचेस हुए, लाइव वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। मैं देखती हूँ इस बार लाइव आ गई तो डेफिनेटली मैं लाइव ही जुड़ूंगी, ठीक है। उसमें टाइम मतलब ज़्यादा नहीं खपत होता है। राज जी ने बोला था कि गूगल मीटअप आप कर लीजिए, तो राज जी गूगल मीटअप पे मैं सोच रही हूँ तब आऊँ जब एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 100 मतलब एटलीस्ट कुछ तो नंबर हो, है ना। तो लाइव मैं सोच रही थी ज़्यादा इजी रहेगा कि इस पर कम से कम 1000-2000 लोग जुड़ पाएंगे, तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन होगा। गूगल मीट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। आई हैव ऑलवेज ट्राइड टीम्स, क्योंकि वो मेरे ऑफिस में यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो मुझे पता है। गूगल मीटअप में मुझे आइडिया नहीं है कितने सारे लोग जुड़ पाते हैं, मतलब मुझे थोड़ा इतना पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा किताबों में रहा है, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। इट्स नॉट अ थिंग कि क्यों नहीं पता, कैसे नहीं पता, मैं थोड़ा उस तरफ गई ही नहीं, थोड़ा अपने से मतलब जितना मुझे चाहिए उतना टेक्निकलिटीज़ आई एम डूइंग, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। और संडे आपने क्या क्या किया वो बताइए, कितनी तैयारी हो गई आपकी वो बताइए, आपको और क्या मुझसे हेल्प चाहिए प्लीज़ वो भी बताइए, ठीक है। और कहीं मुझसे कुछ भूल चूक हो रही हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जैसे एक अविनाश मिश्रा जी हैं, वो मेरी मतलब जिसको कहते हैं ना, वो मेरे कांस्टेंट सपोर्टर हैं। वो मुझे हमेशा मतलब ही विल कीप ऑन लाइक यूजिंग सच सॉर्ट ऑफ मोटिवेटिंग मेटाफर्स फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है कि मतलब इतने ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं ना, मतलब आप लोग इतनी मेल्स ग्रेटिट्यूड से भरी होती हैं, इतना ज़्यादा थैंक यू मैम, इतने ज़्यादा अप्रिशिएटिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मेरा ये मोटिव सफल हुआ कि मैं मतलब हेल्प कर पाऊँ बच्चों के आगे निकल के अपनी एक्सपीरियंस से, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को, ठीक है, आप सभी नोबल सोल्स को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। अब मैं जाऊँगी शॉपिंग पे और आप भी जाइए, बढ़िया से घूम फिर के आइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वीडियो आपको 9 बजे मिल जाएगी स्लॉट में, ठीक है। 9 बजे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इसलिए मेरा गुड नाइट भी विश करना आप लोगों को बनता है। तो गुड नाइट दोस्तों, अच्छे से डिनर विनर कर लीजिएगा और पढ़ाई करिएगा, बिल्कुल भी कोई चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है, ठीक है। मैं 11 बजे डालूँगी अपडेट टेलीग्राम में नेक्स्ट वीडियो की, तब तक मुझे इस वीडियो का बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए कैसा आपको क्या रहा, क्या चीज़ें रही, प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। बाय बाय।